इफ p इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड q इक्वल टू कोसेक थीटा, देन व्हाट इज p स्क्वायर माइनस 2pq। तो यहां पर देखिए, इस तरीके की इक्वेशंस में सबसे अच्छा तरीका होता है कि थीटा की कोई छोटी से छोटी वैल्यू अपन मान ले जो कोसेक और कोट को सेटिस्फाई करती हो। वैल्यू पुटिंग के इक्वेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि एक तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है वो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। जैसे कि थीटा की मैं ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकता जिसके लिए कोसेक नॉट डिफाइन हो जाए। थीटा इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो कोसेक है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू 0 मैं इसमें नहीं डाल सकता। अगर मैं बात करूं कोट की, तो कोट भी जो है वो 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो फिर से 0 तो वैसे भी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं थीटा इक्वल टू 90 की, तो थीटा इक्वल टू 90 पे जो कोसेक है वो भी डिफाइन होता है और जो कोट है वो भी अपने पास डिफाइन होता है। कोसेक 90 तो अपने पास कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और कोट 90 जो होता है, कोट का मतलब होता है कोस बटा साइन, तो कोस 90 बटा साइन 90, कोस 90 0 और साइन 91, तो 0 बटा 1 मतलब 0। तो अब यहां पे आप देखिए, जब थीटा इक्वल टू 90 आप डालेंगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 1। और q इक्वल टू आ गया 1। तो p स्क्वायर माइनस 2pq पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 2 मतलब -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के बराबर। तो इस तरीके के इक्वेशंस में जहां पे ऑप्शंस आपको थीटा से फ्री होके दे रखे हैं, मतलब थीटा नहीं दे रखा है, एक नॉर्मल सा इंटीजर दे रखा है, तो फिर आप थीटा की कुछ वैल्यू डालिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा।